तो क्या आप अभी भी इस तरह से गुणा करते हैं जो आपके स्कूल में आपको बचपन से सिखाया जा रहा है? अगर आप नए तरीके से गुणा करना चाहते हैं, नई तरीके से गुणा करना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही आसान तरीके से गुणा कैसे करते हैं। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक समझना होगा। आइए मैं समझाता हूँ। आपको देखना होगा कि कोई संख्या 10 के पास है, 20 के पास है, 30 के पास है, 40 के पास है, 50 के पास है, किसके पास है? यानी 10 के मल्टीपल के पास होनी चाहिए। कैसे? देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है 12 की गुणा करना 11 में। देखो, अगर आपको पहाड़ा आता होगा 12 या 11 का तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपको पहाड़ा ही नहीं आता है। अभी तो ये मैंने छोटी-छोटी संख्या ली है यहाँ पर। जब मैं बड़ी संख्याएँ लूँगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं कौन-सा खेल खेलना चाहता हूँ आपके साथ। आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको सोचने पर मजबूर करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ 12 का गुणा करना 11 में, तो आप ऐसे सोचो कि ये 12 किसके पास है? 10 के पास है। तो इस 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2 और इंटू 11। अब इसका एक तरीका होता है कि अगर a + b या a - b कोई संख्या लिखी है यहाँ पर और लिखा है c से इंटू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि c का इंटू a में भी होगा और c का इंटू b में भी होगा। c का इंटू b में या c का इंटू a, इन दोनों में होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले हमें 11 की इंटू करनी है 2 में। अब उन बच्चों को क्या जिनको 10 तक पहाड़े नहीं आते हैं, लेकिन 2 का पहाड़ा तो आता है ना। अगर 2 का पहाड़ा आता है तो 2 की इंटू करो पहले 11 में। 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11 दूनी 22 हो गया। अब प्लस का चिन्ह लगाओ। अब हमें 10 का इंटू करना है 11 में। अब आपको 10 का पहाड़ा भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना दिख रहा है आपको? यहाँ आपको दिख रहा होगा 0। अब 0 का काम होता है किसी भी संख्या के पीछे आना। जैसे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? 1। अब 1 की इंटू कर दो 11 में। अब 1 की किसी भी संख्या में गुणा करो, वो वही की वही संख्या आती है, यानी 110 आ गया। अब सिंपली आपको इसे ऐड कर देना है। तो 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा और 1 का 1, यानी 132 इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है? आइए अब मैं आपको इस सवाल को बताता हूँ। कैसे सोचना है? ये सोचो कि ये किसके पास है, 10 के पास या 20 के पास? 10 के पास है ना, तो इसे लिखो 10 + 3 इंटू 14। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 + 4 इंटू 13। अब क्या करना है? आपको पहाड़ा आता है 3 का, तो 3 का इंटू पहले 14 में करो। अब 3 का पहाड़ा 14 बार नहीं पढ़ना आपको, आप 3 की इंटू पहले 4 में करो। 3 चौके 12 की तो वहाँ से लेख, 3 एकम 3 1 4। अब प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 10 की इंटू करनी है 40 में। अब 10 की इंटू मत करो आप। अब देखो, 0 का मतलब होता है किसी संख्या के पीछे चिपकना इंटू में। और यहाँ कितना बचा? 1। अब 1 की इंटू कर दो 14 में। 1 की इंटू 14 में करोगे तो आएगा 140। अब 140 में 42 को जोड़ना है, तो अगर 2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 4 में 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 1 का 1, यानी 182 इस प्रश्न का आंसर आ गया। अभी तो मैं आपको छोटे-छोटे सवाल सिखा रहा हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट, इस लॉजिक को समझ पाएँ, अपने दिमाग में सेट कर पाएँ। आइए अगले सवाल करते हैं। देखो, यहाँ कितना लिखा है? मैंने लिखा है यहाँ 19 और 21। 19 और 21 की इंटू करनी है। अब आप ये देखो कि 19 और 21 किसके पास हैं? ये 20 के पास हैं। किसके पास? 20 के पास। तो आप चाहो तो 19 को लिख सकते हैं 20 माइनस का 1। अगर आप 19 को ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप 20 को लिख देते 20 प्लस का 1, 21 को 20 प्लस का 1 और यहाँ कर दो इंटू 21 से। अब आसान हो गया। अब 1 का इंटू 21 में करोगे तो आएगा 21, अब माइनस का चिन्ह लगाओगे। उसके बाद हमें 20 का इंटू करना है 21 में। आप 20 का इंटू मत करो, मैं आपको थोड़ा सोचने का नज़रिया दे रहा हूँ। देखो, जब हम 10 का गुणा कर रहे हैं 12 में, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा 120। अब 120 आंसर आएगा तो कैसे आएगा? देखो, यहाँ कितने जीरो हैं? 1 जीरो, तो 1 जीरो तो आना ही आना है। अब कितना बचेगा? 1। अब 1 की गुणा कर दो 12 में तो कितना आएगा? 2। 12 की 12 120। जैसे अगर मुझे 20 का गुणा करना है 12 में तो कितना आएगा? समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कितने जीरो? 1 जीरो हैं, तो 1 जीरो तो आना ही आना है ना। 1 जीरो तो आना ही आना है। अब यहाँ कितना बचा? 2। बस 2 की इंटू कर दो 12 में। 2 दूने 4 और 2 एकम 2, 240 आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ 20 का इंटू करना है 21 में। इसका मतलब ये है कि यहाँ जीरो तो आएगा ही आएगा, बस 2 का इंटू कर दो 21 में। 2 एकम 2 और 2 दूने 4, यानी 420। अब हमें 420 में से 21 को घटाना है, तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ भी 20 है, यहाँ 20 + 1 है। तो 20 में से पहले 20 घटाओ, कितना बचेगा?
शून्य, तो यहाँ रह जाएगा 400। अब 400 में से एक और माइनस कर दो तो 399 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे घटाते हैं, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो कितना बच्चे बनेगा 10, और 10 में से एक जाएगा तो 9, यहाँ कितना बना 1। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, और 11 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, यानी 399 इसका आंसर हो गया। आइए अभी तो मैं आपको बहुत लंबे लंबे बहुत बड़ी बड़ी संख्या के गुणा करना सिखाऊंगा इसी तरह से बहुत आसानी से। जैसे हमें 22 का इंटू करना है 25 में, तो 22 को ऐसे लिखो 20 + 2 करके और इंटू 25। अब 2 के इंटू करो 25 में, 2 पंजे 10, 2 दूने 4 और 5 प्लस। अब 20 की इंटू करो, 20 की इंटू नहीं करनी, जीरो तो आना ही आना है पीछे। 2 की इंटू कर दो 25 में, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 5, यानी 500। 500 ये हो गया और 50 ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो। जीरो में 5 को, जीरो में जीरो ऐड करो 0, 5 में जीरो ऐड करो 5, और 5 की 5, यानी 550 इसका आंसर आ गया। आइए मैं आपको बड़ी संख्या लेकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 87 × 95। अब इसका इंटू करना है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो ये किसके पास है, 90 के पास, ये किसके पास है, ये भी 90 के पास है, तो ये 90 से ज़्यादा है 5, ये 90 से 3 कम है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये 90 - 3 में करना आसान रहेगा मेरे लिए। तो 90 - 3 कर लिया 87, इंटू करना है 95 से। अब देखो क्या करना है, तो सबसे पहले 3 की इंटू करो 95 में, तो 3 पंजे 15 और 3 नंबर 27, 27 और एक हासिल कितना हो गया 28, यानी 285। अब माइनस का चिन्ह लगाओ क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। अब 90 की गुणा करनी है 95 में, तो 90 की गुणा क्यों करें हम, जीरो तो आना ही आना है पीछे। बस 9 की गुणा करो 5 में, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 नब्बे 81, 81 4 होता है 85। ठीक है, अब 8550 में से 8550 में से आपको 285 माइनस करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखो जीरो में से 5 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ हासिल लेंगे एक, यहाँ से दाई लेंगे, तो यहाँ से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 4। अब 4 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 गया तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4। अब 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यानी 8265 इसका आंसर आ गया। आइए मैं एक और लास्ट सवाल देता हूँ आज की इस वीडियो के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं सवाल ले रहा हूँ 49 × 51। अब देखो इसका गुणा अगर आप ऐसे करने लग जाओगे ना, जैसे आपके स्कूल में सिखाया जाता है 49 × 51, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, हो सकता है आपसे कैलकुलेशन गलत हो जाए। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो नज़रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उस नज़रिए से सवाल कभी गलत नहीं होगा। किसके पास है, ये 50 के पास है, ये भी 50 के पास है, तो मैं इसे ऐसे कर लूँगा कि इसे हम लिख सकते हैं 50 - 1 और इसे 51। अब 1 की गुणा 51 में करोगे तो 51 का 51 आएगा, माइनस करो। अब 50 की गुणा 51 में करनी है, 50 की गुणा नहीं करनी, किसकी गुणा करनी है, जीरो तो आना ही आना है सर, जीरो तो आएगा। बचा 5, बस 5 की गुणा कर दो, 5 से कम 5 और 5 पंजे 25। अब 2550 में से 51 घटा दो, 2550 में से जैसे ही 51 घटाओगे, देखो 10 यहाँ से एक हासिल लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 बचा, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 में से 4 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 4, 4 की 4, यहाँ कितना बचा 2, यानी 2499 इस प्रश्न का आंसर आ गया। मैं उम्मीद आप ऐसे ही लॉजिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से अपने बेसिक गणित को कंप्लीट करना चाहते हैं, बेसिक गणित को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुँचे। थैंक यू।